बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मलेशिया में बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद और इमिग्रेशन के हवाले से हैं। और मलेशियंस जो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी मलेशिया जाना चाह रहे हैं या पाकिस्तानी जो मलेशिया में रह रहे हैं और जो लोग मलेशिया जाने का इरादा रखते हैं वो थोड़ी सी इस वीडियो को देख लें। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट मिल जाएंगी। आपको अच्छे तरीके से पता है कि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है मलेशिया की और मलेशिया में इस टाइम के ऊपर जो 2022 का कोटा ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। 2023 का जो लेटेस्ट कोटा है उसके ऊपर अभी कोई फ़िलहाल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि मलेशिया जो है 2023 में प्लांटेशन के ऊपर काफ़ी हद तक कोटा रखने वाला है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानियों के लिए जो कोटा निकलता है मलेशिया में वो किस सेक्टर में ज़्यादा निकलता है। जैसा कि हमेशा कंस्ट्रक्शन के ऊपर निकलता था, तो इस दफ़ा भी चांसेस हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही वीज़ा निकलेगा। लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है और लोगों के जो इमिग्रेंट्स मलेशिया में हैं, आपको पता है कि मलेशिया एक ऐसा मुल्क है जिसको लोग गेट वे टू यूरोप भी कहते हैं। और मलेशिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो रहते थे पहले और जो है उनके वीज़ा एक्सपायर हो गए या विज़िट पे गए, वहाँ पे छुप लुक के काम कर रहे हैं, उनके लिए अब मसले स्टार्ट होने वाले हैं। या वो तमाम लोग जिनके वीज़ा रीन्यू नहीं हुए हैं उनके लिए भी जो है अभी नई मुश्किलात उनके लिए स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कोलालमपुर, पेनांग और जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं और जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं उनके ऊपर काफ़ी हद तक रेड किया और उनको पकड़ा है। तो पकड़ने के बाद आपके पास जो मसला आए, इससे बेहतर है कि आप पहले से ही जो है वो अपना जो वीज़ा है उसको कोशिश करें कि लीगल वीज़ा हो, बल्कि इलीगल अगर होने वाला है या वीज़ा आपका एक्सपायर होने वाला है और आपका रीन्यू नहीं हो रहा तो आप कोशिश करें कि आप ट्रैवल करके वापस आ जाएं। मलेशिया इस टाइम के ऊपर कोविड के बाद अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और कॉलिंग वीज़ा के ऊपर बहुत सारे अभी नए पाकिस्तानियों के लिए भी और बंगाली और इंडियंस के लिए भी अच्छी खुशखबरी हैं 2023 में। क्योंकि मलेशिया जो भी आता है वो डेफिनेटली अच्छे पैसे कमाता है, इतने कमाता है कि वो अगर दुबई में रह के अगर वो सेविंग वो कर सके तो वो मलेशिया में रह के ज़्यादा सेविंग कर सकता है। इस टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मलेशिया आए, विज़िट के ऊपर आए, उन्हें किसी ने कहा कि भाई तुम विज़िट वीज़ा के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें काम मिल जाएगा, और काम उनका जनाब हुआ नहीं। उनका विज़िट वीज़ा जो है वो कॉलिंग वीज़ा और वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिस वजह से उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया। फिर उन्हें किसी ने मशवरा दिया गलत आदमी ने कि भाई यहीं पर रहो, यहाँ पर रहने के बाद इलीगल काम करो, कुछ भी नहीं होता, कोई मसला मसाइल नहीं होता। लेकिन इलीगल काम करने से आपके दो मसले होते हैं। एक तो हर टाइम आपको धचका लगा रहता है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट किसी टाइम के ऊपर भी आपको पकड़ सकती है और आपको डिपोर्ट कर सकती है। फिर उसके बाद वो आपको एक डेडलाइन देते हैं, भाई इतने घंटे हैं, इतने घंटे में मलेशिया छोड़ दो, फिर आपको छोड़ना पड़ता है मलेशिया। या फिर दूसरा हाल ये है कि आप जिसके पास काम कर रहे हैं उसको भी पता है आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है, आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ हुआ है या आपके पास उस काम का ही वीज़ा नहीं है, तो फिर उस सिलसिले में आपके साथ बहुत ज़्यादा मसला होता है। फिर वो जहाँ पे आप काम करते हैं वो आपको ब्लैकमेल करता है, आपको सैलरी कम देगा। उन तमाम लोगों से जिनका वैलिड वीज़ा है, जिनका वीज़ा जो है प्रॉपरली है अभी और उनका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ हुआ, उनका वीज़ा किसी हद तक रिजेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो वो लोग तो बच जाते हैं। लेकिन जिसके पास आप काम कर रहे होते हैं डेफिनेटली उसको पता होता है, तो वो फिर आपको ब्लैकमेल करता है, अपनी मर्ज़ी की तनख्वाह देता है, तो फिर आपकी ज़िंदगी तंग हो जाती है यहाँ पे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है वैलिड वीज़ा के ऊपर रहें और जो वीज़ा आपका है उसी पे काम करें, ताकि आपको किसी हद तक प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं। देखें, कोविड से पहले तक यू टर्न वीज़ा हुआ करता था कि जी ये यू टर्न वीज़ा क्या है। बेसिकली यू टर्न वीज़ा आपको बता देते हैं। यू टर्न वीज़ा क्या होता है कि बहुत सारे लोग पहले मलेशिया आते थे, मलेशिया आने के बाद वो अपने विज़िट को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते, तब हो जाता था। अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब यू टर्न वीज़ा ख़त्म हो चुका है। अब आप जिस वीज़ा स्टेटस के ऊपर आएंगे आप उसी वीज़ा स्टेटस के ऊपर रह सकते हैं। आप अपना वीज़ा स्टेटस नहीं चेंज कर सकते हैं। विज़िट पे आ रहे हैं तो आप विज़िट पे गुजारें, कॉलिंग पे आ रहे हैं तो कॉलिंग का हर साल रिन्यू होगा। अगर आप A to B पे आ रहे हैं या A to A पे आ रहे हैं, ये भी आपके पासपोर्ट आपके वीज़ा के ऊपर लिखा होता है। अगर आप मलेशिया आते हैं, मलेशिया में काम करते हैं, आपको अच्छा काम मिल जाता है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी गुजर जाएगी मलेशिया में। थैंक यू।